हेलो, जय गुरु जी करो भैया। जय गुरु जी। कैसे हो भैया? बढ़िया। भैया आप मेरे को कौन? ना एक चीज, मैं तो रितिका बोल रही हूँ भैया, कहाँ से? हिमाचल से। अच्छा जी, बोलिए। भैया मैंने आपको उस दिन फोन, मैंने एक ये बात पूछने के लिए फोन किया है कि मतलब जब वो बुलबुल आंटी वाला वो नहीं है चैनल, हम्म। उसमें उन आंटी ने मतलब एक सत्संग सुनाया था, तो उसमें एक चीज बताई थी उन्होंने, एक आंटी का सत्संग था उसमें, बट उन्होंने बोला था कि भाई उनका हस्बैंड और उनको छोड़ के चला गया था। तो मतलब उन्होंने कहा था कि भाई तू अमृत वेला शुरू कर। हम्म। तो फिर वो अमृत वेला शुरू करी, तो उन्होंने बोला था कि भाई उसके नाम मतलब वो अमृत तो पी नहीं सकता क्योंकि वो आ नहीं सकता। हम्म। तो फिर भैया अगर मैंने अमृत वेला संभालनी है तो फिर वो जो अमृत जल है वो मैं खुद पी सकती हूँ हाँ हाँ, पी उसके नाम सकते। का। हाँ हाँ, पी सकते हो। ऐसे है ना, बात हम्म। सुनो। जैसे हम्म। उनकी कोई फोटो वोटो भी होगी ना आपके पास? हाँ हाँ। तो फोटो वोटो सामने रख के अमृत वेला संभालो। और गुरु जी से अरदास करो कि जो भी, बस गुरु जी जानते सब है ना। तो हम्म। अमृत वेला जैसे मैंने बताया ऐसे करो, तो जरूर आपका होगा, है ना। पर वो जो मैं अमृत मतलब जो गिलास में पानी डाल रही हूँ, जो मैं पहले से रख रही हूँ मतलब गुरु जी के पास, तो वो मतलब मैं रख सकती हूँ उनके नाम का भी, उसको पी सकती हूँ खुद भी। हाँ, खुद भी पी मतलब मैं सकते हैं। फैमिली वालों को देती हूँ उस पानी को। हाँ, खुद ही पी सकते हो तो है। वो तो खुद ही पीना है, मतलब एक दिन छोड़ के, मतलब आज रखा है जल तो फिर कल पीना है वो ना। वो जो लोटा ब्लेस। नहीं नहीं नहीं, जो गिलास रखा है मैंने, तो जब मैं अमृत गिला वेले शुरू करूंगी तो वो जो ना उनके नाम का नहीं, वो रखूंगी तो आप पानी। वो तो आप उसी टाइम पी सकते हैं। जैसे अमृत वेला संभालेंगे, जैसे जल प्रसाद रखा आपने नहा धो के, जैसे आपने अमृत वेला संभाल रहे हैं जैसे नहा धो के, तो जैसे अब हम्म। उसको पी लीजिए अमृत वेला संभालने के बाद। वो ठीक तो है, बिना नहाए भी बिना नहाए भी कर सकते हैं ना? हाँ, बिना नए कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। हाथ से 5 स्नान करके बैठ जाइए। हाथ पैर धो के, घुटने तक हाथ, हम्म। घुटने तक पैर धो के, और ये कोहनी तक हाथ धो के और मुंह धो के बैठ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। और अपना ये बैठे गुरुजी में आपके लिए बैठे। जैसे कभी कभी किसी को नींद भी आती है ना, बस अमृत वाला संभालते हुए, तो अमृत नाम जपते जब सो सकते हैं आप। ठीक है आप। पर ये है कि मतलब मंत्र जाप कर सकते हैं ना भैया, ऐसा नहीं है कि भाई जपजी साहब का और दूसरा वाला जो मंत्र जाप है वो करना है, आपको जरूरी है? करके देखिए। देखिए मूल मंत्र कर लीजिए, एक ओमकार वाला। मैं क्योंकि कर रही हूँ तो मैं मतलब मैं सुनती थी फोन में, मैं तो बेड पे कर रही थी 2-4 दिन पहले, बट मेरे से अब हो ही नहीं रहा, 2-3 दिन हो गए। तो क्या क्या बैठन जा रहा है, क्या नहीं हो रहा? बैठा नहीं जा रहा, मतलब अब नींद नहीं खुलती। ये कल परसों तो नींद खुली थी, मतलब कल तो खुल गई ये थी तो 3 बजे नींद चक्कर है मेरी। ना कि गुरु ना वो लेता है परीक्षा। पहले बताया था कि और मेरी नींद अब 2 दिन हो गए, मेरी ना नींद आज सुबह भी नहीं खुली, और मतलब मैंने कल भी नहीं, कल मैंने मतलब 3 बजे मेरी नींद जब खुली थी तो मैंने आधा पौना घंटा सुबह मतलब 1.5 घंटा कर लिया था बैठ के बेड में ही ना मंत्र जाप, बट आज हाँ, तो वो मेरी नींद ही नहीं खुली। कोई बात नहीं। जैसे रजाई लेके बैठ जाइए जैसे रजाई लेके बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि रजाई लेके बैठ जाइए। ठीक है। या तो मैं 2-4 दिन तो पहले तो बेड पे सोई सोई पढ़ रही थी, मतलब सुन रही थी मंत्र जाप वगैरह। नहीं, और नहा अब धो तो के मेरे आप से हो ही नहीं रहा है, 2-3 दिन हो गए। क्यों नहीं, क्या बात होगी? वो तो कोई बात तो ही होगी। जैसे क्यों नहीं हो रहा, क्या टेंशन है, क्या है कुछ कोई जैसे टाइम से कब? तो नींद पड़ जाती है, बस ठंड के कारण नींद ऐसी पड़ती है, वही नींद ही नींद नींद ही नींद, बाकी वो कुछ तो नहीं, आलस जैसा। मैंने आपको बताया था कि जो है ना, वो जो एक कलयुग का एक चादर होती है आलस की, तो वो पड़ती है। वो जो उड़ जाता है, जो नाम देखो, गुरु से प्यार होगा ना, तो अपने आप ही इन चीजों को फिर हमें धीरे धीरे, जैसे आपने बताया था कि आलस और एक खाना और एक नींद, वो आपके हाथ में, कितनी बढ़ानी है बढ़ा लो, जितनी घटानी घटा लो, है ना। नहीं धीरे वो तो है धीरे, ना, पर ये मेरी धीरे, नींद तो कल खुल गई ये थी मेरी नींद ये पूरी धीरे टाइम धीरे से। होता है, एकदम नहीं होगा। जैसे धीरे धीरे, जैसे हम गुरु से प्यार करते रहेंगे, गुरु के बारे में सुनेंगे, गुरु जी के बारे में, या गुरु नानक जी के बारे में, किसी के भी बारे में सुनेंगे धीरे धीरे, तो उसको जो है प्यार बढ़ेगा। तो फिर हमें किसी को, जैसे हम संसारी तौर पर किसी को प्यार करते हैं, तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, नींद भी हमें कम हो जाती है। एक आपने देखा, शादी होती है घर पे, तो माँ को जो है नींद नहीं आती, आती है, भूख लगती है नहीं, नींद आती है।
क्या खाती है वो, ना खाती है ना पीती है, शादी की तैयारी में रहती है है ना। तो ऐसे ये है कि जितना आप लगोगे उतना ही पाओगे, है ना। कुछ पाने के लिए खोना ही पड़ता है ना। हेलो। हाँ, मैं ये बोल रही थी अमृत वेला के लिए, जैसे आपने कल वीडियो डाली थी ना वो वाली, जैसे आंटी को समझा रहे थे आपके भी, जपजी साहब का पाठ करो, मूल मंत्र करो। तो भैया मैं 2 ही चीजें कर सकती हूँ, और एक तो मूल मंत्र कर सकती हूँ और एक जो गुरु जी का मंत्र जाप है वही कर सकती हूँ। करो ना, वही करो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, ठीक है। करके देखो ना, देखो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना। पर मैं ये पूछ रही थी, मेरा ये डाउट है, मतलब जैसे जो गिलास में ऑलरेडी मतलब फैमिली वालों को देती हूँ, पीती हूँ, खुद भी पीती हूँ, फैमिली वालों को भी देती हूँ, बट ये वो उनके नाम का जल उस गिलास में रख सकती हूँ कि दूसरे किसी गिलास में रखना पड़ेगा? नहीं, उन्हीं के उसी में उनके नाम से आप अमृत वाला संभाल रहे हैं, आपकी इच्छा है तो गिलास में जल है ना, वो सबको पिलाइए। तो एक तो क्या है कि जैसे आप जल प्रसाद पियेंगे तो आपको एक सहन शक्ति मिलेगी, और धीरे धीरे आपको सहन शक्ति मिलेगी, कहते नहीं, बट हैं। वो आंटी बोल रहे थे कि उसके नाम का रखना है जब चल, तो फिर वो खुद ही पीना पड़ेगा, वो फैमिली वाले नहीं पी सकते। अरे देखो, सबका अपना अपना थो होता है। तो जी जल प्रसाद है तो वो तो जल प्रसाद कोई भी पी सकता है। अब ये बताओ कि कहीं भी जैसे अब धार्मिक स्थल पे भी जाते हैं तो जल प्रसाद होता है, सभी पीते हैं ना। जल जी प्रसाद जी कोई उसमें कोई गुरु जी तो वहम भरम से दूर रखते थे, है ना। जी जी सब जो जितने जने जितना डूबा हुआ है उतना ही वो बताएगा ना। तो जी जितना जी तो आपको जितना जब अमृत वेला संभालते कुछ ये वहम भरम से दूर रहना है। आपको जो आपके मन में आता है, जैसे आपको पता है कि जल प्रसाद में कोई वो नहीं कि सबको पिला सकते हैं। घर में जो है वो तो जल प्रसाद है, वो तो जल बन गया अमृत वेले। उसमें खाली ये सीधी बात है कि अमृत वेले जल बन गया, उसका ही है, इसका उनसे कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, जी जी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। पर फैमिली वालों को दूसरा गिलास रख सकते हैं, मतलब फैमिली जितने मर्जी गिलास रख सकते हैं गुरु जी के सामने, 1 या 2। जितने गिलास क्या करोगे, वो ये कोई वो थोड़ी है तो, वो चल रहा है। तो जल प्रसाद एक ही बहुत है। नहीं, एक बट वो बोल रहे थे कि मतलब अपना, मतलब अपने लिए रखना है, जैसे अपने पति के लिए रखना देखो, है, आप जैसे मन किसी के लिए करता है रखना है। करिए। अब आपको वहम भरम पड़े तो कर लीजिए, वैसे तो मैं तो वहम भरम करता नहीं, सबसे भी बात है। मेन देखो, मेन तो वो है ना, देखो मेन नाम जपना है। देखो बेस तो नाम का है ना, सीधा जी नाम जी आप जप रहे हैं उनके लिए, तो जल प्रसाद जो उनके लिए रख रहे हैं, वो उनके लिए ना, वो तो मंत्र जाप हो रहा है। जल में जो है मंत्र की शक्ति आ रही है, तो मंत्र की हाँ जी हाँ शक्ति जी घर में पिलाएंगे तो घर में भी तो उनको भी तो उनके कष्ट दूर भी होंगे, घर वालों के भी तो सबके होंगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी। तो देखो, आपने जो अमृत वेला संभाल रहे हैं, वो तो वो है मेन, कि आप अमृत वेला उनके लिए संभाल रहे हैं, जो आपके आपको आपके हस्बैंड, जो आपके हस्बैंड बात करते हैं आपसे अब। नहीं भैया। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। मूल मंत्र तो करिए, मूल मंत्र से तो नेगेटिविटी दूर होगी, ठीक है। ठीक है भैया, पर वो ये है कि ब्लैक मैजिक है भैया, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हो मतलब जाएगा, किया हुआ है। टाइम लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पर वो जो है। जल है वो रख सकते हैं, मतलब खुद पी सकते हैं वो जल, उसके आप नाम का खुद जो पी रखना लो, है। खुद पर पी वो लो। उसी टाइम पीना है ना भैया, जब पाठ से उठ जाना है तब। उसी टाइम पीने, हाँ। अमृत वेला करके जब उठना है तब उसी टाइम पीना है वो पानी ना, उसके हाँ बाद जी, हाँ रख जी, सकते हैं हम भर के। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया। हम्म, ठीक है। ठीक है, कितने दिन तक का रखना है भैया ये टारगेट, देखो, मतलब ये जैसे? तो अमृत वेला तो रोज का संभालना ही चाहिए आपको, ये तो हमारे कर्ज होता है। कि देखो, ठीक ये है नहीं कि अभी हमारे काम हुए तो छोड़ दिया, तो ठीक है। ठीक है ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। लो, जय गुरु जी भैया। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया। भैया सुनो, अमृत वेले में अरदास जैसे लगानी है तो वो कैसे लगानी है? अरदास जैसे आपको मन कर वैसे लगाओ। जैसे गुरु जी मुझे ये चाहिए ऐसे बोलना है? अरे, जो भी जैसे आपका मन करता है वैसे लगाओ ना। वो तो आपकी अपनी होती है ना। नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा ही बता दो, मुझे नहीं आती भैया लगाने अरदास वगैरह, अरे, कैसे लगाते हैं? अरदास जो है अपने मन से ही होती है, वो अरदास में कोई नियम नहीं होता, ठीक है। ठीक है, पर ये है कि भैया जब अमृत वेला कर बैठेंगे तभी लगानी है कि उससे पहले लगानी है अरदास? हाँ, अमृत वेला जब करते हैं ना,
अमृत वेला जब करते हैं, जब आप ज्यादा दुखी होते हैं, जैसे ज्यादा आपको मन परेशान होता है, तब अरदास करो, तब ज्यादा ज्यादा आपसे अरदास मन से निकलती है ना। ठीक है। जैसे दुखी हो या कोई ज्यादा गुरु जी से प्यार हो या जैसे ज्यादा कुछ ऐसा मन में फील होता है, तब लगानी चाहिए, वरना फिर अलग फीलिंग आती है। ठीक है। ठीक है, अमृत वेला ही करना पड़ेगा, मतलब उसमें बताने बोलना पड़ेगा। हाँ, उसके जैसे अमृत वेला करते तब ना हमारा अलग होता है अंदर से, है ना। ठीक है। चल, जय गुरु जय गुरु जी। जी। जय गुरु जी। कैसे हो? बढ़िया। भैया मेरे को ना एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी। जैसे अमृत वेला में भैया स्नान करना जरूरी होता है, मतलब जब अमृत वेला में बैठना है तो? स्नान करना आपकी मर्जी है, आपका ऐसे ध्यान लगता है तो आप स्नान कर जैसे स्नान से लेते कि शुद्धि कर, थोड़ा ध्यान जल्दी लगता है। अच्छा। तो ये है बस, तो ये कि ऐसे अब पता है आपको मैरिड है उनके लिए तो करना जरूरी है, तो बाकी आपकी इच्छा है। और भैया मेरे को एक बात पूछनी थी, जैसे हम अमृत वेला करेंगे सुबह, जैसे जो हम जल प्रसाद रखते गुरु जी के आगे, वो जल प्रसाद हमने इस टाइम पी लेना जब हम अमृत वेला से उठ जाएंगे, कि उसको अगले दिन जब हम दूसरी बार बैठेंगे अमृत वेला करने तब पीना है? बताओगे? हाँ, जो हमने जल प्रसाद गुरु जी के सामने, जैसे मैंने कल करना है अमृत वेला। नहीं, जल प्रसाद सामने रखना है, क्या करें? जैसे मैंने जल प्रसाद नॉर्मल रखना है गुरु जी के आगे। हाँ, नहीं अपने सामने रखना है, जैसे कि जगह नहीं जैसे जब मैंने अमृत वेला करनी सुबह, मतलब मैं 3 बजे की टाइमिंग थी मेरी, पहले जो मैं 3-4 दिन पहले करी थी वो 3 बजे की टाइमिंग थी, 3 से 4 बजे तक की। समझा नहीं मैं आपकी बात। मैं बोल रही हूँ जो मेरी टाइमिंग 3 से 4 बजे की पहले वाली थी ना, वही वाली टाइमिंग रखनी है कि चेंज कर सकते हैं, जैसे 4 से 5 कर लिया? एक बनाओ ना, चेंज बार बार मत करो। जैसे अब ठीक है भैया। तो एक बार सोच लो आपको कौन सा देखो, एक बार सोच लो आपको जैसे 2:30 बजे का करना है या वो वाला करना है। बदलते रहोगे तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। ठीक है। और मैंने और एक बात एक पूछी थी, जैसे मैं बोल रही थी जल प्रसाद जो मैं अपने अंकल के नाम पे रखूंगी, तो मैं मतलब जो जब मैं अब अमृत वेला कर बैठूंगी तो मैं फिर वो जल प्रसाद ग्रहण कर सकती हूँ? उसके बाद फिर भर के रख दूंगी जल प्रसाद फैमिली वालों के लिए अलग से? हाँ। तो वो जल प्रसाद खुद पी लेना है, मतलब अमृत वेला करने के बाद? हाँ, खुद पी लो। या तो वो एक दिन के लिए रखना है, ये बात पूछनी है मैंने। जैसे आज कर लिया अमृत वेला मैंने, उनके लिए रख लिया। अब अमृत वेला आपने कर लिया तो अपने उसी दिन पी लो। जो वो तो उसलिए होता है जो जैसे जैसे ब्लेस कराते हैं तो वो अलग बात होती है। जैसे हमने ब्लेसिंग कराई तो वो तो है कि जैसे लोटा ब्लेस करा के रखा उनके लिए होता है, वो रात को रखा दिन को पी लिया। मगर आपने तो अमृत वेले में पी रहे हो, अमृत वेले के लिए बात है ना। हाँ जी, मैंने सिर्फ अपने पति के लिए करना है वो ना अमृत वेला। और गुरु जी के आगे जो अरदास लगानी है, मतलब ये पूरी डिटेल बतानी है शुरुआत से कि भाई ऐसा ऐसा था और फिर उसके बाद में ऐसा हो गया? आपने अरदास में बोलना है। जैसे आपके हस्बैंड का इशू है, जैसे वो नहीं आ रहे, तो गुरु जी कहना कि जैसे अपने अपने तरीके से कहना, जैसे जैसे भी गुरु जी आप सब जानते हो, जो मेरे हस्बैंड को उसको मन में और बुद्धि में सही करो उनकी, वो फला जैसे है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और टेंशन मत लो, हो जाएगा सही। और मूल मंत्र जैसे मैं 2 ही चीजें करूंगी तो भैया उससे बहुत फर्क पड़ता है? जैसे बोलते हैं लोग कि भाई बहुत फर्क पड़ता है मूल मंत्र और उसको करने के बाद। मूल मंत्र भी करो, मूल मंत्र करो और ध्यान लगा के करो, जितना हो सके 7 दिन में भी करो। नित्य तो करना ही है, बाकी और दिन भी करो। जैसे जितना टाइम मिले ना, जब आपको फ्री हो, जैसे घर के काम करते करते भी करते रहो, मन में करते रहो। मन में क्या होता है ना। ठीक है। मन में तो करते रहो। पर ये कितने दिन में लगता है फर्क पड़ने गुरु भैया? देखो इसका वो है कि
ऐसा होता है जैसे हम अब ये लगा लो, हम कर्म करते हैं तो हमारा वो कर्म करना हमारे हाथ में, और गुरु प्रसाद होता है। वो गुरु की कृपा जब हो जाए, जब गुरु की कृपा होने वाली होगी तो आपको ना गुरु जो है बहुत अड़चने डालेगा। जैसे आपका बीमार पड़ जाओगे, कुछ पड़ जाओगे, तभी अपन छोड़ना ये बहुत बार पड़ी, मेरे को सिर दर्द नहीं होती थी कभी, नहीं वो भी हुई मेरे को सिर दर्द भी, ऐसे कभी नहीं होती थी कि मेरे को सिर दर्द होती थी। जो भी हो, हम तो छोड़ना नहीं है, आपको कृपा चाहिए तो ये चीजें करनी पड़ेगी। जैसे क्या होता है कि आपको जैसे कोई जैसे कोई माया कौन होती है जो आपको रोके है, जिसे अमृत वेले से रोके, जो वीकन करती है पैदा हर बार। माया कोई वो माया का कोई शरीर नहीं होता। माया किसी रूप में भी आ सकती है, आपके पति के रूप में, आपके माँ के रूप में, आपके कोई भी जैसे कोई भी जैसे। वो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कोई काम रोकना हो किसी चीज को, जब वो जाने लगती है तो बीमार पड़ जाओगे, कोई ना कोई दिक्कत आएगी समझो। आप उस दिन कृपा होने वाली है, तो उस दिन कृपा होने वाली होगी तो आप उस दिन आपको जो है ना कलयुग आपको बहुत तंग करेगा। कि कलयुग कहेगा कि इसको जो है, जब नाम से जुड़ने वाले होंगे ना तो आपकी मनोकामना क्या पता आपके लिए कोई कुछ अच्छा सोचा हो गुरु ने, है ना। क्या पता वो आपके संजोग ना हो उसके साथ, है ना, ये भी सकता है। तो वो तो गुरु जानता है ना। हमारे नहीं भैया, हमारे को हमें अलग करवाया गया है, मैं सीधी सी बात बोलती हूँ। तो आप मूल मंत्र कहिए, ये चिंतु बंतु मत करिए, जैसे अब होगा नहीं हो ये करेंगे ना तो विश्वास से करो, ठीक है। ठीक है। तो अब ये मत करो हाँ होगा नहीं होगा, तो ये होता है हाँ हमारे तलाक नहीं हो सकता है। एक सुनो तो, जो क्या होता है कि जैसे अब करते हो तो मन में है कि पता नहीं हम संभाल रहे हैं, होगा नहीं होगा, टूट भी जाए, हाँ गुरु मैं आप विश्वास है जो तुम करोगे तो अच्छा करोगे, ऐसे बोलो, ठीक है। क्या बोलना है भैया? जो तुम करोगे अच्छा करोगे, वो तो आपको अपने आप ही आपके विश्वास बनना चाहिए ना, वो मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए। वो जो अरदास आपकी अपनी मैरिज हुई है, नॉर्मल नहीं हुई है हमारी मैरिज भी, तलाक होगा तभी वो दूसरी शादी कर सकता है, ऐसे नहीं करेगा भाई। वो मना कर रहा था कि भाई मैं नहीं कर सकता दूसरी शादी। वो तो छोड़ो उसकी बात। तो जब भैया हमारी लव मैरिज थी और उसकी मम्मी को पसंद नहीं थी भैया, मैं सीधी बात बोलती हूँ। और वो हर बार कोई ना कोई विघ्न खड़ा करती है, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हमारे बीच। वो तो ठीक है, ठीक है, ये करके देखो, ठीक है जी। ठीक है भैया, टेंशन मत लो, कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है भैया, जय गुरु।